हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज ऑटोकैड के इस थर्ड लेक्चर में हम बहुत सी ऐसी फंक्शन कीज के बारे में पढ़ेंगे जो ऑटोकैड में डायरेक्टली इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग वर्क के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फंक्शंस की इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। तो आज का जो लेक्चर है ये फंक्शन कीज पे ही बेस्ड है कि कौन कौन सी फंक्शन की का मतलब कुछ ऐसे आपको सुविधाएं ऑटोकैड ने प्रदान की है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ड्राइंग के अंदर, ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ये फीचर्स हम टाइप कर पे भी ले सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑटोकैड जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसके बॉटम में एक स्टेटस बार आता है, तो उस स्टेटस बार के अंदर इन फंक्शन कीज के सिंबल बने हुए होते हैं, या फिर आपकी कीबोर्ड के टॉप के ऊपर एस्केप बटन के पास में F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। इनको डायरेक्टली प्रेस करके भी आप अपने वर्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, क्या इनके फंक्शन है, क्या इनके मतलब है, आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑटोकैड जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे हैं हम, उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ, विशेषकर आज की फंक्शन कीज, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये 12 फंक्शन कीज है, इनको आपको रट लेना है। ठीक है, ये मैंने नोट्स में जो PDF दूंगा उसमें भी मैंने मेंशन किया है, उन्हें आपको रट लेना है, क्योंकि उनके रटे बिना आप कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको समझ नहीं पाओगे। फिर से कह रहा हूँ, इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको रटना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ रहे, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम विशेषकर बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल ऑटोकैड की। ठीक है, और फंक्शन कीज जो आपको ऑटोकैड की होम स्क्रीन आती है, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक स्टेटस बार बताया था। नीचे के अंदर राइट कॉर्नर के अंदर एक स्टेटस बार बना होता है। उस स्टेटस बार के अंदर जो है आपकी फंक्शन की दिखाई पड़ती है सिंबल के माध्यम से। ठीक है, और इन फंक्शन कीज के आइकन को टॉगल बटन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल के आता है कि फंक्शन की के जो बटन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको टॉगल बटन कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, फंक्शन कीज के आइकन को टॉगल बटन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और इन फंक्शन कीज को स्टेटस बार के अलावा कीबोर्ड की फंक्शन की से भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके टॉप के ऊपर फंक्शन कीज बनी रहती है। मतलब आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हैं चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उस कीबोर्ड के टॉप में एस्केप बटन के पास F1 से F12 तक जो है आपका फंक्शन की बना रहता है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी फंक्शन कीज हैं, इनको हमें याद कर लेना है। तो बेसिकली देखा जाए तो 11 तो डायरेक्टली इस्तेमाल होने वाली फंक्शन कीज हैं, और 2 ऐसी एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखनी है, इनकी कोई फंक्शन की नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लो। तो ये जो फंक्शन कीज है ये किस काम आती है, ये आपको याद ही कर लेनी है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ग्रिड व्यू को ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है F7। देखिए, आपसे सिंबल बना के कोई नहीं पूछेगा, इन फंक्शन कीज के बारे में पूछा जाएगा। या यूं पूछ सकते हैं F9 फंक्शन की का क्या इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है स्नैप ऑन ऑफ के लिए। F2 का क्या काम होता है, कमांड बार को ओपन करने के लिए। तो यह सारी जितनी भी फंक्शन कीज है आपको याद करने लिए रट लेनी है। अब मैं इनके वर्क को आपको समझाने की कोशिश करता हूं
कि फंक्शन कीज किस तरीके से काम करती हैं, कैसी दिखती हैं स्टेटस बार के अंदर, या जिनको हम टॉगल बटन कहते हैं वहाँ पे किस सिंबल से दिखती है। तो कुछ इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इनको। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एक जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन है उसके जो कीबोर्ड होता है उसकी टॉप के फंक्शन कीज का एक इमेज बना के इसको समझाने की कोशिश की है। इसमें हर चीज का एक अलग से सिंबल है, आप देख सकते हैं। हेल्प विंडो के लिए F1, टेक्स्ट विंडो के लिए F2, F3 के लिए ओ स्नैप। ये टेक्स्ट विंडो यानी कमांड लाइन भी इसको बोल सकते हैं। ओ स्नैप ऑन ऑफ, 3D ओ स्नैप, आइसोप्लेन, डायनामिक UCS, ग्रिड डिस्प्ले, ऑर्थो ऑन ऑफ, ये सब F1 से F8 तक। F9 से ग्रिड स्नैप, F10 से पोलर ट्रैकिंग, F11 से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और F12 से डायनामिक ऑन ऑफ। देखिए ये अभी तो मैंने सिर्फ नाम बोल दिए, अब इनका एक एक का फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा इंडिविजुअली। अच्छा, कई कंप्यूटर्स में जो बेसिकली पुराने होते थे उनके अंदर ये F12 की है वो नहीं मिलती थी। आजकल जो नए आ रहे हैं उनमें मिल रही है। पुराने जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें F12 फंक्शन की नहीं होती थी, कईयों में होती है कईयों में नहीं होती। आज भी कई ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर ये F12 फंक्शन की नहीं होती है। तो वहाँ पे जो डायनामिक इनपुट है इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और फंक्शन की दी हुई है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फंक्शन की इसके नाम है, ये याद रखने हैं। और क्या वर्क होता है इंडिविजुअल फंक्शन की का, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन फंक्शन की इंडिविजुअल के सिस्टम को समझेंगे, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे नंबर आती है आपकी फंक्शन की F1 हेल्प सेंटर। देखिए मान लीजिए आप कोई ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते टाइम कोई कमांड आपसे भूल गई या आप कहीं पे फंस गए ऑटोकैड को इस्तेमाल करते हुए, तो जैसे ही आप F1 की को प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड से तो एक हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा और आप उस हेल्प सेंटर के माध्यम से अपनी उस कमांड के बारे में पूछ सकते हैं या फिर जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑटोकैड से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक चीज इसमें बहुत इस्तेमाल जरूरत है कि इसको जब आप F1 को खोलें और अपने क्वेश्चंस से रिलेटेड जानकारी को लेने के लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत होना जरूरी है। बिना इंटरनेट के आंसर नहीं दे पाएगा। और ये क्वेश्चन BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसको इस्तेमाल करते समय आपके इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ऐसे फंक्शन की के बारे में बताइए जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या है, F1 यानी हेल्प सेंटर वाली फंक्शन की। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ऑटोकैड से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप इससे पूछ सकते हैं। ऑटोकैड संबंधित कोई भी क्वेरी है, उसका वर्जन है ना, उसकी हिस्ट्री और कोई कमांड डायरेक्ट आप पूछना चाहते हैं तो आप इस हेल्प सेंटर में टाइप करके उसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की 1 है जिसको हम हेल्प सेंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी F2 कमांड बार। देखिए हमने पिछले लेक्चर में नीचे कमांड बार ओपन होते हुए देखा था। देखिए कमांड हम डायरेक्टली भी रिबन जो कि हमारा टूल बार था वहां से सिंबल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नीचे कमांड बार खुलती है उस कमांड बार में भी डायरेक्टली ओपन करके टाइप करके भी हम कोई भी इमेज को लिख सकते हैं या फिर कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी ऑटोकैड की जो होम स्क्रीन में उसमें कमांड बार जो है वो बेसिकली स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे ही आप F2 की को प्रेस करेंगे आपकी कमांड बार ओपन होके आ जाएगी जिसमें आप अपने ज़रूरत की कोई भी कमांड, चाहे लाइन की हो, चाहे पॉइंट की हो, चाहे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर की हो, आर्क हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो,
उसकी कमांड को डाल के आप उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था ऑटोकैड एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो कमांड लाइन में जाके आप लाइन लिखेंगे तो लाइन से रिलेटेड जो भी कमांड है वो आ जाएगी और उसको इस्तेमाल करके आप अपने काम को कर सकते हैं। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर आए थे उन सब में समस्या थी, आपको कमांड्स को याद करना पड़ता था। जैसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल पी एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ऑटोकैड हमें ये सुविधा प्रदान करता है, इसीलिए इसकी जो गिनती है दुनिया के कुछ बेस्ट सॉफ्टवेयर में से आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ओ स्नैप, ऑन ऑफ फिगर या ओ स्नैप ऑफ ऑन ऑफ बटन। देखिए अभी सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ओ स्नैप यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, स्नैप फॉर उसकी स्नैपिंग करना। अब स्नैपिंग क्या होती है पहले मैं ये समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। देखिए मान लीजिए आपने रेक्टेंगल या फिर और कोई दूसरा फिगर बना दिया या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया। अब आपको उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है या कुछ उसके स्पेशल पॉइंट्स है, जैसे इसका सेंटर हुआ, इसके कॉर्नर्स हुए, इनको आपको आपकी ड्राइंग के अंदर शो करना है। उस कंडीशन के अंदर हम जैसे F3 फंक्शन इस फिगर को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके F3 फिगर को प्रेस करेंगे, वो उसकी हिडन क्वांटिटीज को यानी उसके जो फीचर्स है जैसे सेंटर हो गया, कॉर्नर्स हो गया या फिर हमें और कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो वो उसको शो कर देगा डायरेक्टली। तो स्नैपिंग क्या होती है? कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं या उसके जो स्पेशल पॉइंट्स है उसकी लोकेशन को दर्शाने के लिए स्नैपिंग की जाती है। इसमें जो आगे ओ शब्द लग रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया एग्जांपल से कि उदाहरण के लिए ऑटोकैड में एक रेक्टेंगल बनाया जिसके वो सेंटर व कॉर्नर को मार्क करना है। तो कॉर्नर्स और एज को बताने की प्रक्रिया को स्नैपिंग करते हैं और इसको फंक्शन की F3 के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि ओ स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर है आपका F3। ठीक है। इसी प्रकार से F4 फंक्शन की आती है। अगर आपका ज्योमेट्रिकल फिगर 3 डायमेंशनल है, 3D के अंदर है, यानी उसकी डायमेंशन x, y, z तीनों में एक्सटेंडेड है, तो वहां पर उसके स्पेशल पॉइंट्स या लोकेशन को शो ऑफ करने के लिए आप F4 बटन को प्रेस करके आपकी स्नैपिंग को 3D फिगर के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्नैपिंग वाला। और कौन से कहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए इसका इस्तेमाल मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़्यादा करते हैं। कोई भी मैकेनिकल मॉडल होता है, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड आइटम हो, तो वहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स को या स्पेशल कर्व्स को, उसके पॉइंट्स को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्नैपिंग जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट आता है आपका आइसोप्लेन, टॉप राइट लेफ्ट। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं आइसोप्लेन होता क्या है। देखिए कोई भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं, चाहे पेपर पे करें चाहे ऑटोकैड पे करें, ठीक है ना, उसका एक प्लेन होगा। बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी ड्राइंग होती है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चलती है, यानी उसका जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मुझे अपने फिगर को या ऑब्जेक्ट को जो कि मैं ड्राइंग में इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी डायमेंशन मुझे एक्स वाई से एक्स जेड करनी है, एक्स जेड से वाई जेड करनी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आइसोप्लेन टॉप राइट लेफ्ट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, जिसको आप F5 फिगर की माध्यम से प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। या आप यूं कह सकते हैं आप कोई भी ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है उसको चेंज करने की सुविधा में F5 बटन जो है F5 फंक्शन की है सुविधा प्रदान करती है। ठीक है ना।
तो मैंने ये आपके फिगर बना के समझाई भी है। एक्स वाई है, उसको F5 दबाया वाई जेड में कन्वर्ट हो गया, फिर F5 दबाया ZX में कन्वर्ट हो गया। इसको भी मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन व्यूज को देखना पड़ता है। ठीक है। F6 डायनामिक UCS ऑन ऑफ। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था UCS क्या होता है। UCS की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, पिछले लेक्चर में बताई थी, आपको याद रखनी है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। जो आपकी होम स्क्रीन है ऑटोकैड की, उसके नीचे वाले बॉटम कॉर्नर में जो डायरेक्शन आती है एक्स वाई, अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आया होगा ये। उसके जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक्स और वाई डायरेक्शन के जो प्लेन दिखाए जाते हैं उसको यूसीएस बोला जाता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जब हम ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग कर रहे होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं तो उसका यूसीएस बिगड़ जाता है, या यूं कहें उसका प्लेन ऑफ अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप F6 बटन डायनामिक यूसीएस को दबाएंगे, आपके वो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली उस प्लेन के अलोंग एडजस्ट कर देगा। तो क्वेश्चन आता है आपका जो F6 फंक्शन की है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपके डायनामिक यूसीएस को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार से आता है आपका F7 ग्रिड ऑन ऑफ। देखिए ग्रिड क्या होता है। आप सबने बचपन में ग्राफ बनाए हैं, कईयों ने, हमारे इंजीनियरिंग में भी हमने बनाए हैं या डिप्लोमा में भी ग्राफ बनाए। तो ग्राफ जब खींचा जाता है तो उसमें इस तरीके की ग्रिड बनती है एक्स और वाई के अंदर, है ना। ग्रिड का काम क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट में जो स्पेशल पॉइंट है, तो ग्रिड की कौन सी लोकेशन पे आ रहे हैं, उसको शो ऑफ करने के लिए हम ग्रिड ऑन ऑफ बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको आपने किसी भी प्लेन में बनाया हो, उसको इस ग्रिड व्यू के अंदर ड्रॉ करना चाहे। मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और उसको मैंने ग्रिड में खींचना है, तो मेरी वो लाइन यहाँ से चल गई, यूँ गई, तो इसका स्टार्टिंग ग्रिड ये हो गया, एंड ग्रिड हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली इस ग्रिड से पता चल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट को शो ऑफ करने के लिए जो आप ग्रिड इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड व्यू इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑन करने के लिए F7 बटन इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, बस आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और F7 बटन दबाना है, तो वो उसका एक पूरा ग्रिड व्यू बना के आपको दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थो ऑन ऑफ बटन। देखो ऑर्थो का मतलब ऑर्थोगोनल लाइन होती है। ऑर्थोगोनल को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ऑटोकैड में आप एक लाइन खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और चलते चलते आपको उसको वर्टिकली मूव करना है, तो जैसे ही आप F8 बटन दबाएंगे वो ऑर्थो ऑन होके दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। ध्यान रहे, ऑर्थो बटन से कोई भी लाइन है वो 90 डिग्री कोण पे मुड़ती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे चलती है, कोई और डायरेक्शन के अंदर नहीं चलेगी। ठीक है ना। वर्टिकल लाइन को चलते चलते आपको हॉरिजॉन्टल में मूव करना है, तो आप ऑर्थो ऑन करेंगे, F8 बटन दबाएंगे, तो वो हॉरिजॉन्टली आपकी मूव करने लग जाएगी। ठीक है। अब कई बार जरूरत पड़ जाती है, अब याद देखिए 8 के बाद सीधी F10 आ गई, पहले मैं F9 समझा देता हूं। F9 स्नैप ऑन ऑफ। अब देखिए मैंने बताया था, एक तो होता है आपका ओ स्नैप, किसी ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग करना। एक ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन करने से पहले आपको स्नैप बटन को ऑन करना पड़ता है ऑटोकैड के अंदर। उसके लिए आपका F9 बटन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही आप F9 बटन दबाएंगे, स्नैपिंग फैसिलिटी जो है आपकी वो ऑन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर 10th, पोलर ऑन ऑफ। देखिए ऑर्थोगोनल के अंदर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव ऑन कर रही थी, कोई आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है जो 45 डिग्री कोण पे चले, या उसका अलाइनमेंट आपका 45 डिग्री पे हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम F10, यहाँ पे गलती से F9 लिख दिया है मैंने, इसको F10 कर लीजिएगा। F10 को दबा के, फंक्शन की को दबा के आप पोलर सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। F11 ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ। देखिए
सपोज कीजिए, मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मुझे एक रेक्टेंगुलर बनाना था, ठीक है ना, रेक्टेंगल बनाया और ये इसका एक सेंटर पॉइंट आ गया। अब मुझे इस सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां से शुरू हुआ, एक दूसरा इसके पीछे या साइड में एक छोटा रेक्टेंगल बनाना था जिसका सेंटर इसके सेंटर से कोइंसाइड करे। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सिस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो F11 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ज्यादा डिटेल में इसको जब हम समझ सकते हैं जब आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लग जाए फ्रीक्वेंटली। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, हमें सिर्फ हमारे JEE एग्जाम के पर्पज से इसको समझना है। तो अभी जो मैं मैक्सिमम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेरी गुजारिश है कि आप इन जो भी फंक्शन कीज बताई जा रही हैं इनको रट लें कि कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करके कौन सा वर्क किया जा सकता है या किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इसको रट लें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए स्टेटस बार पर शो होने वाले डायनामिक इनपुट और लाइन विड्थ के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन की नहीं है। अब देखिए डायनामिक इनपुट के लिए F12 बटन इस्तेमाल किया जाता है ना। पहले कई उसमें नहीं था, है ना, F12 इस्तेमाल किया जाता है डायनामिक इनपुट के लिए। कई कीबोर्ड पे नहीं होता है, अगर होता है तो आप सीधा F12 दबा के डायनामिक इनपुट दे सकते हैं। डायनामिक इनपुट इन द सेंस आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी इनपुट डाटा देना है, कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई ज्योमेट्रिकल साइज लिखना है, तो उसको लिखने के लिए आप F12 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लाइन विड्थ यानी आपके कोई फिगर है उसके अंदर एक लाइन आपकी सीधी चली इस तरीके से, अब आपको एक मोटी लाइन चाहिए थी तो उस मोटी लाइन के लिए उसकी विड्थ को डिफाइन करने के लिए आप इस लाइन विड्थ कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइन विड्थ का इस्तेमाल क्या होता है, मान लीजिए आप अपने नक्शे के अंदर कोई इंटीरियर वॉल को दर्शा रहे हैं तो इंटीरियर वॉल की जनरल थिकनेस आपकी 4.5 इंच होती है, 1 ब्रिक वॉल, हमने बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा था। और आपको अब मान लीजिए एक्सटीरियर वॉल इस्तेमाल करनी है तो उस एक्सटीरियर वॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन की चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लाइन विड्थ फंक्शन की का इस्तेमाल करके फंक्शन की नहीं बोलना चाहिए, लाइन विड्थ का इस्तेमाल करके इस फैसिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी कोई डायरेक्ट फंक्शन की नहीं होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्विक प्रॉपर्टी और मॉडल पेपर साइज की कोई डायरेक्ट की नहीं होती। देखिए क्विक प्रॉपर्टी यानी जो भी आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, ड्राइंग है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको आप मेंशन करना चाहते हैं, उसकी कोई फंक्शन की नहीं है। इसी प्रकार मॉडल पेपर साइज के लिए कोई फंक्शन की नहीं है। मॉडल हमारा पिछले लेक्चर में भी आया था। मॉडल क्या होता है कि कई तरह के नक्शों के अलग अलग व्यूज होते हैं, लेआउट होते हैं, तो उन लेआउट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ब्लूप्रिंट लेना है ना, या आपको ट्रेस पेपर पे उसका व्यू देखना है तो उसके लिए मॉडल पेपर साइज की फंक्शन की इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अभी कैसे दिखते हैं आपके स्टेटस बार में सिंबल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए आपके फिगर पे फंक्शन की दिख रही है स्टेटस बार के ऊपर, ठीक है ना। अलग अलग जगह अलग अलग है, अलग अलग सिंबल से इसको आपको समझाया गया है। जैसे F1 दबाएंगे तो आपका ऑटोकैड हेल्प आ जाएगा, है ना, और ऑटोकैड हेल्प सेंटर खुल जाएगा आपका। जैसे ही आप F2 दबाएंगे ऑटोकैड कमांड लाइन खुल जाएगी, है ना, और कंट्रोल के साथ F2 बनाएंगे तो ये आपकी परमानेंटली दिखने लग जाएगी आपकी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक नया ऑप्शन है कि ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल F2 को भी दबा सकते हैं। इसी प्रकार से F3 ओ स्नैप मैंने बताया था आपको इस्तेमाल की जाती है। ओ स्नैप हमने पढ़ा था, इसका सिंबल नीचे होता है। अब देखिए जैसे ही आप फंक्शन की दबाएं या स्टेटस बार से इसको
एक तरीके से कह सकते हैं, इसको आप शो करना चाहें तो जैसे ही आपने मान लीजिए ओ स्नैप बटन के लिए F3 फंक्शन की दबाई, तो ये इसका सिंबल है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये ऐसे ब्लू टिक हो जाएगा, यानी नीचे आपका वो दिखाएगा कि आपकी फंक्शन की अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपने आइसोप्लेन के लिए 2 डायमेंशनल F5 दबा दिया, तो ये आपका ये ब्लू हो जाएगा। पोलर ट्रैकिंग के लिए आपने दबाया तो ये F10 इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए आपके लास्ट के अंदर एक मॉडल दिख रहा होगा, ये वाला। ये मॉडल बटन को जैसे दबाएंगे उसमें अलग अलग लेआउट्स ओपन हो जाएंगे, जिनको आप इस्तेमाल करके सीधा सीधा अपने प्रिंट के ऑप्शन के लिए लेआउट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इन बटन के सिंबल को याद करना मुश्किल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सिर्फ यही बनता है कि F1 से लेके F12 तक और जो ऐसी फंक्शन की जो मेंशन नहीं है या आप डायरेक्टली कीबोर्ड से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका क्या पर्पस होता है और ये फंक्शन की किसको ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो आज का ये लेक्चर है मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली हमारी होगी कि कौन कौन सी बेसिक कमांड्स होती हैं ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग करने के लिए, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। अभी के लिए आपको F1 से F12 के लिए जो भी फंक्शन कीज है इनको अच्छे से रट लेना है। ठीक है ना। और मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं ऑटोकैड के, उससे पहले आप थोड़ा थ्योरी पे एक नज़र मार लें या उसको नोट डाउन कर लें, जो आपको मैं PDF भेजता हूँ, या आप लैपटॉप में वीडियो चलाइए, मोबाइल के अंदर आपका PDF खोल के देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए ऑटोकैड कोई बहुत लंबा थोड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अगले 5-7 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको करने के बाद हम इरिगेशन स्टार्ट करेंगे। अब भी इसको करवाने का ये पर्पस था कि एंड में ऐसे सब्जेक्ट छूट जाते हैं, एक बार ये पकड़ में आ गए तो बाद में हम कंटिन्यू करके बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान अच्छे से दे सकते हैं। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम लोग छोड़ के जाएंगे एग्जाम के अंदर। आप लोग इसको पढ़ के जाते हो तो आप मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आप बेनिफिट में चल रहे हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ना तो मार्केट में कोई नोट्स हैं, ना कोई मटेरियल है, और ना जब तक इसको कोई समझाए इसको आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 6 के 6 आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 नंबर का सीधा फायदा आपके इस ऑटोकैड से सब्जेक्ट से हो सकता है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा आपका कमांड के साथ। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए। सर्वे भी सर ने स्टार्ट कर दी है जब तक हमारा ये वर्चुअल मोड चलता है। और ये सब्जेक्ट में वैसे भी आपको ऑनलाइन समझाने वाला था, क्योंकि ये ऑफलाइन बोर्ड पे समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको लर्न करने की अच्छे से, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।